तो क्या चाल है आप लोगों का। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज मेरा टॉपिक है कि आप लोगों को बताऊं कि कोलेस्ट्रॉल क्या चीज़ होती है। डॉक्टरों को तो पता है मगर मैं चाहता हूं कि मेरे भाई जिनको पता नहीं है मेडिकल का या जिनका तल्लक मेडिसिन के साथ नहीं है तो वो भी सीखें कि कोलेस्ट्रॉल होता क्या है। आप सबको पता होगा कोलेस्ट्रॉल तो चर्बी का नाम है, चर्बी होती है क्या, मगर ये हमारे जिस्म में होता क्यों, इंसानों के जिस्म में वजह क्या है, तो उसके आपको मिसाल देकर समझाता हूँ। क्या आप देखें कि आप कोई बंदा, आप में से कोई भी, मैं हूँ, कोई भी हो सकता है, आप सारा दिन काम करें, काम करते करते आप थक जाएं, इतना थकें कि आप घर जा रहे हो तो आप घर के बाहर ही कुछ सोच रहे हो कि यार मैं यहीं घर के बाहर ही मेरा कोई बिस्तर आ जाए, मैं इतना थका हुआ कि घर भी नहीं जा सकता और ये सब कुछ, तो मैं यहीं कहीं सो जाऊं या क्यों, इतना थके हुए। अचानक क्या होता है कि दूर से आप देखते हो कि बहुत बड़ा कुत्ता जो है, एक पागल कुत्ता या कोई भी कुत्ता है बहुत बड़ा, वो आपकी तरफ देख रहा है और गुर्रा रहा है। आप समझ जाते हैं कि भाई ये मुझे काट लेगा, तो आप भागना शुरू कर देते हैं और घर पहुंच जाते हैं बहुत जल्दी। आप मुझे ये बात बताएं कि आपके पास तो ताकत नहीं थी, वो तवानाई नहीं थी, ना कोई तवानाई थी, ना कोई एनर्जी थी, बहुत आप थके हुए थे, तो ये अचानक आपके अंदर तवानाई कहां से आ गई? इतना तेज आप भागे। अगर उस वक्त आप किसी रेस में भागते तो शायद आपको कोई इनाम मिल जाता, मगर आप घर पहुंच के ही सब्र लेते हैं। आपको पता है दोस्तों कि वो तवानाई आपके पास कहां से आई? वो तवानाई आपको कोलेस्ट्रॉल ने मुहैया की। अगर आपके जिस्म में कोलेस्ट्रॉल ना होता तो आप इतनी तेज भाग नहीं सकते थे, कुत्ते से जान नहीं बचा सकते थे, उसके नुकसान से महफूज नहीं हो सकते थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोलेस्ट्रॉल हमें चाहिए, हमें जरूरी चाहिए। तो वरना हम, मतलब कि ये इस तरह की सिचुएशन, जो ऐसे हालात हों, हमें अचानक कहीं पे कोई इमरजेंसी में कुछ भागना पड़े या कुछ करना पड़े, तो हम नहीं कर सकते। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सोचा। तो इसलिए मेडिकल ने दो किस्म के कोलेस्ट्रॉल रखे हमें, एक अच्छे वाला कोलेस्ट्रॉल है और एक बुरे वाला कोलेस्ट्रॉल है। उससे पहले मैं आप लोगों को एक और चीज बता दूं। कोलेस्ट्रॉल तो आपको फायदा देगा, ये तो आपने मुझे समझ लिया कुछ ना कुछ। अब बुरा कोलेस्ट्रॉल जो है वो आपके जिस्म में नहीं होना चाहिए, तो फिर कैसे बचा जाए इसको? अब आपको मैं चंद एक चीजें बताता हूँ। उससे पहले आपको समझाने के लिए, क्योंकि मैंने वीडियो में शुरू में बताया कि मैं आम लोगों को समझाने के लिए वीडियो बना रहा हूं कि हर बंदा समझे इसको और इससे बचे और इससे फायदा उठाए। आपने देखा होगा कि आपको मैं दो गिलास देता हूं जिसका एक ही साइज हो। एक में मैंने पानी भरा हुआ फुल और एक में मैंने दूध भरा हुआ है। आप मुझे बताएं कि किसका वजन ज्यादा होगा, पानी वाले गिलास का या दूध वाले का? आप बोलेंगे कि दूध वाले का वजन ज्यादा है। तो आपसे पूछूंगा दोनों का साइज तो एक है, तो आप बोलेंगे पता नहीं यार, बस दूध का वजन ज्यादा होता है पानी से। बिल्कुल आपने सही कहा, दोनों का साइज एक जैसा हो ये मानी नहीं रखता, ठीक है। तो यहां पे वजन ज्यादा हो गया। अब उसकी वजह क्या है वजन ज्यादा होने की? उसके अंदर डेंसिटी ज्यादा है। डेंसिटी यानी कि कसाफत। उसकी मिसाल है कि आप कोयला ले लें, कोयला जिस साइज का हो, इतना टुकड़ा हो कोयले का, और इतना ही टुकड़ा लोहे का हो, किसका वजन ज्यादा होगा? लोहे का ज्यादा। हालांकि दोनों का साइज एक ही है। तो वजह क्या है कि लोहे के अंदर डेंसिटी यानी कि कसाफत बहुत ज्यादा है, हाई डेंसिटी उसको बोलते हैं, ठीक है। अब दूध के अंदर क्या था? हाई डेंसिटी थी। तो कोयले के अंदर क्या है? लो डेंसिटी उसके मुकाबले में। तो इस तरह आप दूसरी बहुत सारी आप मसाले ले लें, तो हमारे अंदर जो है कि जो कोलेस्ट्रॉल है अच्छे वाला, उसको मेडिकल की जुबान में बोलते हैं HDL। अब HDL जो है ये अच्छे वाला है, यानी कि जहां पे लोहा था ना HDL, उसमें HD हाई डेंसिटी था, ठीक है। तो ये लो था एल, ठीक है। LD था यानी कि लो डेंसिटी थी कोयले की। तो जो हाई डेंसिटी वाला है वो अच्छे वाला है, याद रख लें। यानी कि HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन उसका नाम है। अब आपको बताता हूं वो क्या है। ये असल में अंग्रेजी का और ग्रीक और लैटिन वर्ड है, ये दोनों का, यानी कि लतीनी और यूनानी अल्फाज, पुरानी मेडिकल की जुबान है उसका अल्फाज है। तो लिपड, लिपोप्रोटीन, लिपड बोलते हैं चिकनाइयों को, जो चिकनाइयां होती हैं कोई भी चर्बी वगैरह, और प्रोटीन गोश्त को बोलते हैं। ऐसा गोश्त, ठीक है, जिसके अंदर लिपो चिकनाई और प्रोटीन ज्यादा हो, उसको बोलते हैं हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अगर वो आपके जिस्म में ज्यादा है, हालांकि आप देखें कि जो हाई डेंसिटी होगा, जिसका वजन ज्यादा है, उसको तो हमारे जो खून की रगें हैं उसमें जम जाना चाहिए, मगर यकीन करें आप हैरान हो जाएंगे, मेडिकल साइंस के पास अभी तक कोई इसका जवाब नहीं है कि हाई डेंसिटी अच्छे वाला कोलेस्ट्रॉल है तो ये जमता क्यों नहीं? इसका तो वजन ज्यादा है।
और जो एलडीएल है ये बुरे वाला है, याद रखें, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है। अब ये रगों में जम जाता है और जमने के बाद ये नुकसान पैदा करता है। अब जो है कि अब मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं कि आगे जाने से पहले कि जो एचडीएल है उसकी जो है वो नॉर्मल यानी कि मामूल जो है उसके हिसाब से कि अब उसको एक जो खून है उसके मिलीग्राम डेसीलीटर यानी कि बहुत छोटी मकदार में उसकी कितनी तादाद होनी चाहिए। अगर आपके पास की अगर कोई रिपोर्ट आए ब्लड की तो वहां एचडीएल होगा 40 से लेके 59 तक, यानी कि 40 से लेके 59 की रेंज में, यानी कि उसके अंदर अंदर होगा तो ये सही है, इतना होना चाहिए एचडीएल है। और वो जो एलडीएल है जो बुरे वाला है, मैं बार बार इसको रिपीट करूं ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। तो एलडीएल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, वो 100 से लेके 129 तक नॉर्मल होता है, यानी कि मामूल में होता है। इससे ऊपर चला गया तो आपको कोलेस्ट्रॉल है। अगर ये 200 से ऊपर चलेगा तो फिर तो बहुत ज्यादा खराब है। अब इसके नुकसान मैं आपको बताता हूं कि ये क्या होते हैं। पहले इसका ये सुन ले, फिर इसको मैं इससे बचने का तरीका आपको मैं बताता हूं। अब देखिए कि एक ये जो खून की जो रग है, ठीक है नहीं, ठीक है। अब इसके अंदर ये जैसे खून की ये रग है तो यहां पे आके ये फंस गया है, आके यहां से खून जा रहा है, ठीक है। खून जब यहां से जाएगा तो ये आधा हिस्सा उसने ऐसे ब्लॉक कर दिया है, तो खून क्या जाएगा, आधा यहां से गुजर के जाएगा। और इसके पीछे जो जिसने जाके उसने खून जिसको जाकर उन्हें मुहैया करना है जिस किसी अजू को या ऑर्गन को, तो उसको आधा खून मिल रहा है। किसकी वजह से? बुरे कोलेस्ट्रॉल की वजह से, एलडीएल की वजह से। तो वो जो अजू है, जो ऑर्गन है जिसने काम करना है, जैसे मिसाल के तौर पर उस जिगर को खून जा रहा है, ठीक है, तो वहां पे आधा खून जा रहा है तो जिगर अपना काम आधा करना शुरू कर देगा, तो प्रॉब्लम शुरू होगी कोलेस्ट्रॉल की वजह से। तो अब यह है कि इसी तरह अगर एलडीएल बहुत ज्यादा है, एचडीएल कम है, एचडीएल हल्के ज्यादा होना चाहिए, वो अच्छे वाला है, वो आपको एनर्जी देता है, होना चाहिए। अब क्या होता है कि वो जो एलडीएल है, अगर जो इंसुलिन बनाने वाला हमारा ऑर्गन है जिसको पैंक्रियाज बोलते हैं, वो यहां पे जहां पसलियां खत्म हो रही है आपके बाएं तरफ उसके नीचे होता है, तो वहां पे अगर जाके जो ब्लड उसको यानी कि खून जो सप्लाई है जो मुहैया कर रहा है खून, उसको उस नाली पे जाके ये बैठ जाता है और उसको पहले 10% उसका खून बंद करता है, फिर 20, फिर 30, फिर 40। अब पैंक्रियाज को जब खून नहीं मिलेगा तो मुझे बताएं कि वो इंसुलिन बना सकेगा? जब वो इंसुलिन नहीं बनाएगा तो इंसुलिन के बगैर आप जो है वो कार्बोहाइड्रेट यानी कि शुगर हजम नहीं कर सकते। तो आपको क्या होगी, शुगर होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही समझे आप लोग। तो इसी वजह से एलडीएल को ज्यादा नहीं होना चाहिए, एचडीएल को ज्यादा होना चाहिए, वो जमता नहीं है, ठीक है। तो इस तरह आप अंदाजा कर लें कि फेफड़ों के जाके जो खून जा रहा है फेफड़ों की तरफ वहां जम जाए, दिल की तरफ जम जाए, दिमाग की तरफ जम जाए, तो कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो, ठीक है। तो वो क्या किया जाए? अब तो ये तो बड़ा मसला हो गया। अब इसको कैसे कंट्रोल किया जाए कि हमें कभी भी कोलेस्ट्रॉल ना हो? जी हाँ, कभी भी ना हो। मैं आपको इसकी चंद एक चीजें बताता हूं आपको। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों आपको आगे मजीद चलते हैं तो आपको थोड़ा सा और मैं समझा दूं। ये मेरा याद रखें, ये सारा मेरा लेक्चर जो है, ये जो मेरी तकरीर है, ये आम लोगों के लिए है। डॉक्टर तो समझते हैं इस बात को, मेडिकल के जो स्टाफ हैं, नर्सिस हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, वो समझते हैं, मगर आम आदमी के समझाने के लिए, उनके लिए मैं ये वीडियो मैंने बनाई है। अच्छा, तो फिर आगे चलते हैं कि आपने देखा होगा, सब बंदे जानते हैं कि जो बड़ी गाड़ी होती है, कार हो, ये मोटरसाइकिल हो, कुछ भी हो, बस हो, उसके अंदर एक बैटरी होती है जो उसको ताकत मुहैया करती है ताकि वो आगे चलती रहे। फिर इसके अंदर पेट्रोल होता है, पेट्रोल जलता है। तो अगर वो बैटरी अगर खराब हो जाए तो फिर दूसरी बैटरी आती है। अल्लाह सुब्हाना तआला ने इस तरह इंसान के जिस्म के अंदर 3 बैटरियां रखी हैं, 1, 2, 3। पहली बैटरी जो है वो कार्बोहाइड्रेट यानी कि मीठे से चलती है। जब आप मीठा वगैरह खाते हैं, ये सब्जियों में भी होता है, फलों में भी, और चीनी की सूरत में भी होता है। तो जैसे अब मैं आपसे बात कर रहा हूं ना, तो जितनी तवानाई मुझे चाहिए, इतनी चीनी के जो मॉलिक्यूल हैं वो जलते हैं। खैर ये मेडिसिन है, मेडिकल है या केमिस्ट्री है, आपको समझ नहीं आएगी, मगर ये आपको थोड़ा सा हम बता देता हूं कि मीठा जो है खाने से, जैसे मैं बात कर रहा हूं तो मेरी ये तवानाई सर्फ हो रही है, खारिज हो रही है, तो ये इतनी काफी है। अब जैसे मैं चलना शुरू करूंगा या इधर उधर जाऊंगा तो फिर मुझे क्या ज्यादा ताकत चाहिए। तो जो मीठा है, जो कार्बोहाइड्रेट है, वो काफी मुझे तवानाई मुहैया, एनर्जी मुहैया नहीं करेंगे। तो उसके लिए फिर क्या होगा, दूसरी बैटरी जो है उसको प्रोटीन यानी कि गोश्त के मालिक्यूल टूटेंगे तो मुझे और तवानाई मिलेगी, फिर मैं थोड़ा सा
चल फिर लूंगा, आगे पीछे जाऊंगा। उसके बाद अगर मुझे भागना पड़े, मशक करनी पड़े, ये मतलब कि जिम में जाना पड़े, एक्सरसाइज करने पड़े, कसरत करनी पड़े, बॉडी बिल्डिंग करनी पड़े, या कहीं मुझे रेस लगी हो, जैसे कुत्ते की मिसाल मैंने आपको दी है, तो फिर मुझे क्या होता है कि फिर मुझे और ज्यादा ताकत चाहिए। तो फिर मेरे अंदर जो चर्बी जमा हुई है, मेरे अंदर या आपके अंदर, सबके अंदर, उसके फिर मालिक्यूल टूटते हैं, फिर और ज्यादा तवानाई पैदा होती है, क्योंकि मुझे तवानाई ज्यादा चाहिए। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने 3 बैटरियां हमारे अंदर रखी हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल, ये तीनों हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये याद रखिए, जो हमारा दिमाग है ना, दिमाग ये सिर्फ एक ही एनर्जी से चलता है, वो है कार्बोहाइड्रेट। जी हाँ, मीठा जो है, क्योंकि ये अल्लाह ताला ने बनाया इसको इस तरह है कि ये एनर्जी सिर्फ मीठे से लेता है, कोई इसको ज्यादा काम तो करना नहीं पड़ता। सिर्फ ये है कि बाकी जो जिस्म है हमारा, जैसे टांगे हैं भागती हैं, वो गोश्त की बनी हुई, हड्डियों की बनी हुई, या ना हड्डी है ना गोश्त है इसके अंदर, खैर ये अलग चीज है। तो इसलिए आपने देखो को दिमाग जो है वो अगर आदमी का मर जाए तो आदमी मर जाता है, बाकी उसकी टांगे काटती जाए, टांगे काटने के बावजूद आदमी जिंदा रहता है। तो इसलिए अल्लाह सुब्हाना ताला ने क्या किया है कि जैसे ही हमें कहीं से कोई मीठा या शुगर कम होती है ब्लड के अंदर, तो आप देखें कि जुबान के अंदर अल्लाह ताला ने ये रखा हुआ कि जुबान के अंदर ही मीठा हम रखेंगे, कोई भी मीठी चीज तो फौरन दिमाग में चली जाएगी, ब्लड में चली जाएगी उसी वक्त, ताकि ये बचना शुरू हो, जिसको एनर्जी चाहिए होती है। इसलिए जिन लोगों का ब्लड शुगर लेवल थोड़ा सा नीचे जाता है तो उनको थोड़े चक्कर आते हैं और वो थोड़े घबरा जाते हैं, और कुछ आपने देखो कई लोग बेहोश भी हो जाते हैं। ठीक है, खैर वो अलग स्टोरी है। तो अब आगे चलते हैं कि फिर यह है कि हमें कैसे पता चले कि ये अच्छा कोलेस्ट्रॉल है और बुरा है, और फिर यह है कि उसको किस तरह हम हासिल करें और अपनी जिंदगी को बचा सकें और बुरे कोलेस्ट्रॉल से बचें और सेहतमंद रहें। तो ठीक है, चलता हूं, मैं आपको बताता हूं इसको आगे भी।